हेलो माय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आदित्य टॉक्स। आज हमारे पास है विनीत पंछी सर। ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन एंड ही हैज डन अ लॉट फॉर आवर कंट्री। फर्स्ट लेट्स वेलकम हिम टू द शो। वेलकम सर। Thank you, Bagil Saab. It is a pleasure to be on your show. I'm a huge fan of yours, and it's lovely to be here. Well, sir, the pleasure is mine. I can talk to such a great person, and I'm going to leverage this opportunity to learn a lot. Viewers, Thank you very much. stay tuned till the end because it is going to be a very interesting session. And stay tuned till the end, sir. So welcome to the show. आप सर, आप सबसे पहला क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए, आपने क्या अपनी जिंदगी में हर समय आपने अपनी पेरेंट्स की एडवाइस फॉलो की है या फिर आपने अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो किया है? बच्चे मतलब जब आप बचपन में थे। जब मैं बचपन में था तो मैं बहुत ही इंस्टिंक्टिव था। मैं अभी बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ, लेकिन आपका सवाल बड़ा स्पेसिफिक है कि क्या मैंने अपने पेरेंट्स की एडवाइस फॉलो की है या नहीं की है, और इसका जवाब है काफी हद तक की। जब तक कर सका फिर मैंने करनी बंद कर दी, जिसका मुझे बहुत फायदा हुआ। और फिर अब मैं जब खुद इस उम्र में आ गया हूं जहां मैं खुद पेरेंट हूं, तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ी सी एडवाइस और फॉलो कर लेनी चाहिए थी। तो एक तो हुआ कि मैंने की या नहीं की, और दूसरा है कि करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी। आई थिंक थोड़ी और करता तो मैं आज थोड़ा और सुखी होता। ओके, सो सर, बेसिकली सारे बच्चों को मतलब सारे बच्चों, ठीक है वो तो आपके लिए था। इज इट ऑलवेज गुड टू फॉलो व्हाट योर पेरेंट्स से और टू फॉलो वन्स हार्ट? सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स, पहली चीज तो ये है कि आवर पेरेंट्स आर थिंकिंग गुड फॉर अस। तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा बुरा चाहते हैं, लेकिन Yes. हमारे और हमारे पेरेंट्स के बीच में एक ऐसी कम्युनिकेशन हमेशा होनी चाहिए जहां पे कि वो भी आपसे पूछें कि भाई आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है, और जहां हमें लगे कि हमें अपना ओपिनियन देना है और वो नहीं सुन रहे हैं, तो हमें भी पता होना चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे असर्टिव हों। यूजुअली कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा दुखी हो, राइट? सो इफ दे आर सजेस्टिंग समथिंग एंड यू डोंट लाइक इट, यू हैव द राइट टू गो टू देम एंड से हियर इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द डिसीजन, एंड एट द एंड ऑफ इट ईदर दे कन्विंस यू और यू कन्विंस देम, राइट? और अगर Yes. वो बिल्कुल ही ना माने और आप अटक जाओ, तो ध्यान रखो कि तुम डिपेंडेंट हो, कुछ ना कुछ तो मानना ही पड़ेगा। यस सर, बेसिकली पेरेंट्स की तो बात माननी चाहिए। आई एम जस्ट समराइजिंग इट फॉर माय व्यूअर्स। आपको अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स को फॉलो करना चाहिए बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू थिंक इज राइट may not be right, and you have to focus on the people who are more experienced and always want good for you in life. So sir, ये तो आपने सही कहा। यस, सो जिंदगी क्या है और जीने का सही तरीका क्या होना चाहिए? कोई फिक्स फॉर्मूला है क्या इस सारी चीजों को, मतलब या फिर ऊपर वाला दिखता है सब कुछ और उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए सब कुछ? बहुत ही बड़ा सवाल है। इस सवाल को तो आंसर करने में कितने सारे लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है, और आप मुझसे एक छोटे से शो पे पूछ रहे हैं जिंदगी क्या है और उसको जीने का तरीका। जिंदगी हर इंसान को अपने हिसाब से जीनी है, अपना मीनिंग ढूंढ के जीनी है, अपना पर्पस ढूंढ के जीनी है। और जो भी जिंदगी में पर्पस से जीता है, मीनिंग से जीता है, वो यूजुअली ज्यादा खुश होता है। कैसे जीनी चाहिए? जिस भी चीज में आपको खुशी मिले, जिस भी चीज में आपको सेटिस्फैक्शन मिले, और जिसमें भी आप अपने से ज्यादा कुछ कर सको, वो मेरे हिसाब से एक अच्छी जिंदगी होती है और वैसी जीनी चाहिए। Yes, आपने एक चीज और पूछी थी, खुद होता है ऊपर वाला होता है, वो सवाल क्या था आपका? यस, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला है क्या, कि या फिर हमें सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देना चाहिए और लाइक जस्ट ब्लाइंडली हर चीज को जो आपको दिमाग में आए बस वो करो और भगवान के हाथ में छोड़ दो? मैंने कहा कि एक अच्छी पर्पसफुल लाइफ इज अ लाइफ वेल लिव्ड। जो लोग पर्पस के साथ जीते हैं वो अक्सर ज्यादा खुश रहते हैं। और ऊपर तो कोई है नहीं, तो ऊपर अगर तुम 11 माले पे हो तो 12 माले पे छोड़ दोगे, 12 पे हो तो 13 वाले पे छोड़ दोगे, लेकिन उससे ऊपर तो कोई है नहीं, है ना? तो करना तो खुद ही पड़ेगा। बेसिकली आप कहते हैं कि आपके पास चाहिए, और यूजुअली ये बहुत हार्ड होता है। मतलब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि उनकी ज़िंदगी का अल्टीमेट पर्पस क्या है, और आप
आपके सके, जिससे कि वो अपनी जिंदगी में इम्पैक्ट कर सके दूसरे लोगों से, कि वो अपनी जिंदगी में इम्पैक्ट कर सके दूसरे लोगों को और अपने आप को भी? हाँ बिल्कुल। पहले तो ये मानना जरूरी है कि हमारा पर्पस होना जरूरी है, और फिर आप जब उसको खोजने निकलते हैं तो छोटी छोटी चीजें मिलती जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसी को भी नहीं पता होता कि मेरा पर्पस क्या है, लेकिन ये बड़ा जरूरी है कि आप नई नई चीजें ट्राई करते रहें। जब आप नई चीजें ट्राई करते हैं तो किसी में आपको ज्यादा रुचि आती है, किसी में कम आती है, किसी में आपका दिल लगता है, किसी में नहीं लगता है, किसी में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनके साथ आपको और काम करने का दिल करता है, किसी के साथ नहीं करता है। तो धीरे धीरे आपको एटलीस्ट ये पता लग जाता है कि मुझे करना क्या है, या मुझे कितना करना है, और मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे कितनी दूर तक जाना है, और मुझे कितनी तेजी से जाना है। जब आप ये करने लगते हैं तो आपको रास्ते में छोटे 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 पर्पस मिलते जाते हैं, फिर वो पर्पस मिलके एक बड़ा पर्पस बन जाता है। आप जब स्कूल में होते हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, जब आप कॉलेज जाते हैं तो उसमें से कुछ सब्जेक्ट रह जाते हैं, लेकिन उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। फिर उसमें से आप कहते हैं अच्छा मैं इसमें से काम क्या करूंगा, वो काम किसके लिए करूंगा। इस तरह हमारा पर्पस बनता जाता है। लेकिन पर्पस पाने का कोई और तरीका नहीं है अदर देन टू ट्राई मेनी थिंग्स। कई लोगों का पर्पस उनके पेरेंट्स बना देते हैं, कुछ लोगों का पर्पस बचपन से होता है एक सपना, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें ट्राई करनी चाहिए जिससे कि आपको पता लगे कि आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, उससे भी जरूरी क्यों करना चाहते हैं। पर्पस का मतलब है कि न सिर्फ मैं ये करना चाहता हूं, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये मैं इसलिए करना चाहता हूं, मैं क्यों करना चाहता हूं। और जिनको ये समझ में आ जाता है कि वो क्यों करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी खुशगवार हो जाती है और अच्छी हो जाती है। मैं साथ साथ चाय पीता रहूंगा। यस सर। बेसिकली मेरे सारे दोस्तों जो आप देख रहे हैं वीडियो को, सर ने कहा कि आप सारी चीज़ें ट्राई करो अपनी ज़िंदगी में, ट्राई कीजिए, और जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगे अपनी ज़िंदगी के लिए, और जो आपके वाई से मैच करता है, या फिर आपको अंदर से लगता है कि घंटी बज गई और आपको समझ आ गया कि यही चीज़ है मेरी, तब तक आपको हर चीज़ करनी है। यस बिल्कुल, घंटी बजनी बहुत जरूरी है भाई। यस सर। आप हमें बता सकते हैं क्या सर, वैसे हमने अभी ऊपर वाले की बात की, आप हमें बताइए कि आपके हिसाब से रिलीजन क्या है, और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताइए। और बहुत सारे बच्चे रिलीजन बस का मतलब नहीं जानते, जैसे मैं भी रिलीजन का मतलब नहीं जानता, एक अच्छी तरीके से नहीं जानता रिलीजन का मतलब। तो आप हमें बता सकते हैं एकदम इजी वे में सारे बच्चों के लिए। तो आपको रिलीजन का मतलब जानने की अभी जरूरत भी क्या है? पहली चीज तो ये है, आप किसी स्कूल में जाते हैं, किस स्कूल में जाते हैं आप? जब स्कूल खुले थे लॉकडाउन से पहले तो कहाँ जाते हैं? सर मैं तो एपीजे स्कूल में जाता था, वो खारघर मुंबई में। वेरी नाइस। तो खारघर के एपीजे स्कूल में जब आप जाएंगे तो नेचुरली आपकी एक यूनिफॉर्म होगी, उस यूनिफॉर्म से सब पहचाने जाएंगे कि सब एपीजे के बच्चे हैं। कभी कभी वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है, कभी कभी फैंसी ड्रेस होती है, लेकिन एक रेगुलर यूनिफॉर्म होती है। इससे हम सब समझ में आता है कि हम सब एपीजे के बच्चे हैं। और ये क्यों पहचानना जरूरी है कि हम एक ही स्कूल के बच्चे हैं, जिससे कि सबको पता हो कि ये इस जगह से आते हैं, ये इस बस में आते हैं, ये इस स्कूल में जाते हैं, इनको ये पढ़ाया जाता है, और ये सब दूसरे स्कूल से अलग है। राइट? उसी तरीके से जब हम बहुत सारे लोग मिलके कम्युनिटी बनाते हैं तो उस कम्युनिटी के भी कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, उस कम्युनिटी के लिए कुछ बेसिक ऐसी चीजें बनानी पड़ती हैं जिससे हम उस कम्युनिटी को साथ रख सकें। उसको हम रिलीजन कहते हैं। वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं, बट रिलीजन का बेसिक मकसद ये होता है कि हम बहुत सारे लोगों को कंट्रोल कर सकें और उन सबको बता सकें कि आपको कम्युनिटी में कैसे रहना है। और एटलीस्ट दैट वाज सपोज्ड टू बी द ओरिजिनल मकसद ऑफ रिलीजन। अब अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि इसमें फिर गॉड एंटर हो जाता है। फिर जब गॉड एंटर हो जाता है तो एपीजे स्कूल वाले कहते हैं हमारा ये गॉड है, और दूसरे स्कूल वाले कहते हैं हमारा ये गॉड है, और इस तरह रिलीजन्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। मेरा मानना लेकिन ये है कि वी शुड कीप रिलीजन कंप्लीटली अवे फ्रॉम मोस्ट थिंग्स, बिकॉज रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल मैटर। ओके, गॉड इज अ वेरी पर्सनल मैटर, और जरूरी नहीं है कि हम उसमें विश्वास करें न करें, हम रिलीजन अडॉप्ट करें ना करें। और बहुत सारे पेरेंट्स को मैं एक्चुअली ये बोलता हूँ कि पहले अपने बच्चों को बड़ा होने दीजिए, उनको सारे रिलीजन समझने दीजिए, एंड देन लेट देम चूज द रिलीजन दे वांट। भाई हम क्या करते हैं, हम मैथ्स भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, सोशल स्टडीज भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, हिंदी भी पढ़ते हैं, मराठी भी पढ़ते हैं। उसके बाद हम कहते हैं ना कि हम कॉलेज में क्या पढ़ेंगे।
तो अगर मैं तुमको क्लास 1 में ही कहूँ कि नहीं तुम अब से लेकर एंड तक सिर्फ इंग्लिश पढ़ोगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी नाइस थिंग, राइट? यू कुड हैव बिकम समवन एल्स. उसी तरीके से रिलीजन में when we are smart enough to decide what kind of a life do we want to completely lead is when we should be offered a choice and say बताओ तुम्हें क्या बनना है, हिंदू बनना है, मुसलमान बनना है, सरदार बनना है, जैन बनना है, क्रिश्चियन बनना है, and whichever god you like you do. Or you could be somebody who says no, I don't want to be religious, I don't want to follow God, and that's fine too. So everyone can coexist. यस सर. सो बेसिकली आजकल की सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछते ही नहीं है अपने पेरेंट्स से, या फिर पेरेंट्स भी नहीं बच्चे से पूछते कि तुम्हें कौन सा रिलीजन लेना है या फिर मैं कौन सा रिलीजन लूँ. हाँ, क्योंकि अगर एक इंसान हिंदू पैदा होता है वो हिंदू रहेगा. दैट इज ऑलरेडी डिसाइडेड. इनफैक्ट ये तो दिमाग में भी नहीं आता क्वेश्चन आधे बच्चों के. अब इमेजिन करो कि एक हॉस्पिटल में 3 बच्चे पैदा हुए और वो आपस में शफल हो गए और वो अलग अलग घर में चले गए, तो फिर वो पैदा नहीं हुए ना, उनके पेरेंट्स ने उनको बनाया ना. तो रिलीजन तो पैदा नहीं होता, वो तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम ये हैं इसलिए तुम ये हो. लेकिन अगर आपके फादर इंजीनियर है तो जरूरी थोड़ी आप इंजीनियर बनोगे, आपके फादर डॉक्टर हैं तो जरूरी थोड़ी है, वो कहते हैं कि आप डॉक्टर बनो, वो कहते हैं आप इंजीनियर बनो, लेकिन आपकी भी चॉइस है. उसी तरीके बच्चों के पास चॉइस होनी चाहिए कि वो बड़े होकर डिसाइड कर सकें कि उनको कौन सा रिलीजन अडॉप्ट करना है. तो आप हमें बताइए कि गॉड का सिस्टम हमें इस चीज़ की ज़रूरत है क्या, और अगर हमें ज़रूरत है तो क्यों ज़रूरत है गॉड वाले सिस्टम की? बहुत ज़रूरत है. जैसे जैसे जब हम छोटे होते हैं, जब हमारा दिमाग भी छोटा होता है, जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तो हमें मम्मी को पकड़ने की जरूरत होती है, डैड को पकड़ने की जरूरत होती है. उसी तरीके से गॉड की जरूरत होती है. जब हमें डर लगता है तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है जिसको कि हम जाके कह सकें कि ओके ये हमें सेव कर लेगा या ये हमें बचा लेगा, या हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम उस पर ब्लेम कर सकते हैं. लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, स्पेशली जब आपका दिमाग खुलता जाता है, तो आपको रियलाइज होता है कि अब आपको इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन तब तक हमारी सोसाइटी में रिलीजन्स की वजह से स्पेशली बहुत लोगों को आदत पड़ जाती है और वो ये भूल जाते हैं कि गॉड इज समथिंग वी क्रिएटेड. तो हमें जब तक उसकी जरूरत है हम तब तक उसको इस्तेमाल करना चाहिए. जब उसकी जरूरत नहीं होती तब नहीं होती. तो जैसे मैंने कहा गॉड इज अ वेरी पर्सनल मैटर. कुछ लोगों को जरूरत है, कुछ लोगों को नहीं है. जैसे मुझे जरूरत नहीं है गॉड की, लेकिन मेरी मदर को है, मेरे घर में और लोगों को है, मैं उसकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो ये रिस्पेक्ट करते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है. तो इट्स अ चॉइस, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ स्मार्ट वी आर अबाउट दिस होल थिंग, वी कैन डिसाइड टू फॉलो अ गॉड और नॉट फॉलो. यस सर, आपने बिल्कुल ही सही कहा कि गॉड इज बेसिकली अ सिस्टम ऑफ फेथ. आपको बस आप पछड़े में फंस गए, आप बस सोचो भगवान आप बचा लो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, यू कैन blame it on him like a punching bag. Just take out your anger on someone, which is also very necessary in life. And so yes sir, आपने कहा God is very important in our life, but to some people it is important, to some people it is not. So we have to decide on what is the way for us. सर आप हमें बताइए कि आपके पास इतने सारे एक्सपीरियंसेस हैं. आपने हमें बताया कि रिलीजन क्या होता है, आपने हमें बताया कि ज़िंदगी का कोई फिक्स फार्मूला है कि नहीं है, आपने हमें बताया कि आपने अपने पेरेंट्स की एडवाइस फॉलो की या नहीं की. आपकी लाइफ में तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस रहा होगा सर. आप हमें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में आपको ऐसी एडवाइस आपको ऐसी लगती है जो आपको अपने बचपन में मिल जाती. क्या आप ऐसी एडवाइस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं क्या, हमारी यूथ के लिए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी में ग्रो कर सके? ऐसी एडवाइस जो मुझे मिल जाती तो मैं और अच्छे से ग्रो कर सकता. ऐसी एडवाइस की बात कर रहे हो आदित्य तुम? इज इट? यस. ओके. तो आई विश मुझे किसी ने बचपन में बताया होता कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसकी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए. The one advice that I want to give to my own younger self is ke don't worry about what people are going to say about you. It does not matter. It should not matter. और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, अगर हम इसको
टैकल न करें जब हम छोटे हैं, तो ये और बढ़ता जाता है हमारे दिमाग में. जो लोग बचपन में समझ जाते हैं कि इट्स ओके, सम पीपल मैटर बट मोस्ट पीपल डोंट मैटर एंड नॉट एवरीवन नीड्स टू मैटर, वो फिर आगे जाके परेशान भी कम होते हैं. बहुत सारे लोग बड़े हो जाते हैं वो तब भी परेशान होते रहते हैं कि ओ माय गॉड दुनिया क्या कहेगी. सो या, दैट्स वन एडवाइस आई वुड हैव गिवन टू ऑल यंग पीपल. Care about people that matter and don't care about people that don't matter. यस सर, ये तो आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कही है. ये भी मैंने अभी जब मैंने अपना चैनल शुरू किया था सर, बहुत सारे लोग मतलब रिडिक्यूल तो करने आए थे, लेकिन सर एक तो ऐसा बच्चा था मेरे स्कूल से क्लास में, वो मेरे पे रोस्ट वीडियो बनाने लग गया. सर आई वाज लाइक रियली, आई फेल इनटू डिस्पेयर बिकॉज इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ these things. I was like basically I did not have any experience of like just like people ridiculing me on like something which I really wanted to do. So after that I learned that I have to focus on the better aspects of things and just let go of all these people, because ultimately you will never run out of all these haters and people who do not do anything for themselves, just ridicule others. So sir, that is very important. I also learned in a very hard way because I yes sir, आप हमें बता सकते हैं क्या, आपने कहा था कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट होना चाहिए, कि अगर बच्चा और पेरेंट के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि डिसीजन दोनों तरफ से आने चाहिए. तो आप हमें बताइए कि आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया मतलब बहुत इफ़ेक्ट करता है चिल्ड्रन, और बहुत इवन फॉर एडल्ट्स इट इज़ वेरी इम्पैक्टिंग. आप हमें बताइए कि व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट एंड लाइक बिल्ड रिलेशनशिप्स इन अ डिजिटल लाइफ. तो पहली चीज तो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट बिटवीन किड्स एंड पेरेंट्स, इट्स इम्पोर्टेंट बिटवीन एवरीवन. Communication is the key to great relationships and to understanding other people. पति पत्नी के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, हर जगह कम्युनिकेशन जरूरी है. लेकिन हर कम्युनिकेशन का जो मीडिया होता है, मिसाल के तौर पे बातचीत करना, पर्सनली मिलना, ईमेल लिखना, सोशल मीडिया पे चैट करना, ये जरूरी तो नहीं है कि सब एक जैसे हो. एंड देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर अ कॉन्वर्सेशन लाइक यू एंड आई आर हैविंग, जो हम आज एक दूसरे को समझ सकते हैं, जो हम एक दूसरे को देख के पहचान पा रहे हैं, या सर ने ऐसे आंख हिलाई थी, ऐसे सिर हिलाया था, तो इसका मतलब ये है. हाउ डू यू अंडरस्टैंड पीपल इफ यू डोंट सी द होल ऑफ देम, इफ यू डोंट स्पेंड टाइम लुकिंग एट देम, लुकिंग एट द टोन ऑफ देयर वॉइस, उन्होंने एग्जैक्टली कैसे कहा. सो the best way is to meet personally. If you can't, at least have a video call. If you can't do that, have a call. If you can't do that, write a long letter. If you can't do that, chat. If you can't do that, bloody send an emoji. But not everything is going to be the same. So yeah, so the more you can communicate in richer ways, which is sit down, shut everything down, give people quality attention and quality time, then is when real communication can happen. क्योंकि उसके लिए हमें एक छोटी सी स्पेस चाहिए होती है, जब आपकी कोई बात सुन रहा हो, जब आप किसी की बात सुन रहे हो, जब वो आप पे ध्यान दे रहे हो, आप उन पे ध्यान दे रहे हो, that is when communication happens truly and more effectively. आपने तो सही, ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा. सर आप तो सोशल मीडिया इंडस्ट्री में ही काम करते हैं और आपका तो इसमें ही आपका बहुत काम चलता है. आप हमें बताइए कि आजकल के बच्चे मतलब इंस्टाग्राम, और अगर मैं आपको अभी बताने चला जाऊँ, कितने सारे बच्चे ऐसे काम करते हैं और लिंक्ड इन सारी चीज़ों पे वो कहते जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं. आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं है बच्चों I don't think समय बर्बाद होता है सोशल मीडिया पे. I think we need to understand how much of it is important and when does it stop being important. When does it become a pain and when does it start to abuse us? Social media is actually a very, very powerful tool. It is connecting us to people. It is telling us what to buy. It is telling us what the news is. It is becoming a faster way of communicating. But a lot of people get hooked to it beyond what is required, right? It's like anything which is more than what you require will be troublesome. So we have to be very wise and be very disciplined about how much of social media should we use.
The problem is not social media. The problem is, it's like eating. A little bit of healthy eating is good. But if you keep hogging the entire day and you just eat, then you'll become obese. So we are really obese on social media. It's good in a small measure. It's really bad in large measures. Yes, sir. Actually, it is many children and many people actually develop this thought that social media is bad, but mostly social media is not bad. The bad is inside you, mostly, and Absolutely. people fail to recognize that, and they Yeah. get addicted, and not like, and of course, and mostly children are addicted to social media more because they have a lot of time to spend on them, and unlike most adults also work a lot. So sir, आप हमें बता सकते हैं कि आपने आपने सर इतनी सारी आपकी स्टोरी मैंने सुनी है सर। बहुत सारे लोग, अगर आप सर की स्टोरी सुनना चाहेंगे तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं उनकी टेड टॉक की लिंक डालूंगा, आप देखना। और उसमें भी उन्होंने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर की है, तब मैंने सर के बारे में जाना था उससे। सर, आप हमें बताइए कि आपके व्यू में रिस्क क्या है, और बच्चों को रिस्क लेना आप कैसे सिखा सकते हैं, क्योंकि रिस्क और फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिस्क लेना और फेलियर सर। और बहुत बच्चे सीखते नहीं है रिस्क, इन दो चीज़ों को, क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे जो टॉपर होते हैं वो बस उनको कभी आदत नहीं होती है, वो 90% के नीचे आए तो फिर वो बिल्कुल ही गुस्सा हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं, और उनने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं है। जब वो दुनिया में जाते हैं तब वो बहुत बड़ा फेलियर फेस करते हैं, और उनको डर लगने लगता है। सर, आप इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या कहेंगे? बाप रे, इतनी सारी इंटरेस्टिंग, इंटेलिजेंट, वाइज बातें करते यार आदित्य। मेरे को तो तुम्हारे पास आके कभी पर्सनली मिलना पड़ेगा। आई एम so impressed with how you think. Everyone should take risks, because without taking risks you're not going to be able to try the many things that we spoke about. With risks will come failure, which means failure वो होता है जो कि गिरा और गिर के नीचे ही रह गया। फेलियर वो थोड़ी है जो गिरा और वापस खड़ा हो गया, है ना। तो रिस्क लेने जरूरी है, लेकिन जो नीचे रह जाएगा वो फेलियर है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर रीजन दैट आई कैन गिव अदर देन द फैक्ट के टू हैव a rich life you should have tried many things, you should have gotten exposed to many things, and only after getting exposed to many things have you chosen what makes you happy. तो जब तक, माफी चाहता हूँ, आपको न मिले वो जो आपको डेली खुशी देता है, इंसान को चीजें ट्राई करती रहनी चाहिए। उसके लिए तो रिस्क लेना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? यस सर। सर, आपको क्या लगता है कि आपने सर ये तो आपने बिल्कुल ही सही कहा, और आपको क्या लगता है सर कि चिल्ड्रन को अपनी ज़िंदगी में आपको मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन पे बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, जैसे पेरेंट्स इम्पैक्ट करता है, सोशल मीडिया मतलब बच्चों के साथ कनेक्शंस और वो सब, और साथ में एजुकेशन भी बहुत इम्पैक्ट करता है सर। आप मुझे बताइए सर कि एजुकेशन में आपको क्या लगता है आजकल क्या कमी है, स्पेशली ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि सर मैं खुद सर कुछ क्लासेस अटेंड नहीं करता, कुछ करता हूँ, टीचर को तो कुछ पता नहीं चल रहा, और पढ़ाने का भी एकदम इट्स एन एक्सक्यूज फॉर स्टडीज, एंड माई सिस्टर शी इज़ नॉट, यू कैन नॉट टीच ABCD ऑन दैट ऑन Zoom मीटिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट इज इट रिक्वायर्स अ टीचर। सो सर, आपको क्या लगता है आजकल के एजुकेशन में क्या प्रॉब्लम है, और आप क्या सजेस्ट करेंगे? एजुकेशन में प्रॉब्लम तब होगी जब हमें पता हो कि हमें किस किस्म की एजुकेशन चाहिए। बहुत सारे लोगों के लिए हमारे करंट एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री की तरह है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, एक जैसी चीज पढ़ते हैं, एक जैसे बन के निकलते हैं, और सबको कहा जाता है कि आप टॉप करो। तो इसलिए जो टॉप करता है उसको खुशी होती है, जो टॉप नहीं कर पाता है उसको फेलियर बना दिया जाता है। प्रॉब्लम तब है जब हमें पता हो कि हमें कैसा एजुकेशन सिस्टम चाहिए, और मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम जो है शुड बी टेलर्ड टू एन इंडिविजुअल। मतलब ये जो शख्स है, हमें मानना पड़ेगा, शख्स यानी इंसान, हर इंसान अलग है,
जब हम ये मान के एजुकेट करना शुरू करेंगे तो हमें दिखने लगेगा कि हर एक की एजुकेशन नीड्स भी अलग है। हर इंसान अलग किस्म से इंटेलिजेंट है। कोई इंटेलिजेंट होता है मैथमेटिकली, कोई इंटेलिजेंट होता है म्यूजिकली, कोई इंटेलिजेंट होता है कि उसको चीजें दिखती हैं तो वो पेंट करता है, कोई इंटेलिजेंट होता है कि उसको लॉजिक समझ में आता है और वो बड़े बड़े आइडिया सोच लेता है। तो अगर हमें पता हो कि हर बच्चा अलग है और हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग है, तो फिर हम उनके लिए एजुकेशन भी अलग कर सकते हैं। ये हमारे सिस्टम में पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमारे इतने सारे लोग हैं। स्कूलों में हम एक एक क्लास को अलग अलग नहीं कर सकते, नाइदर इज इट अफोर्डेबल। लेकिन हमें एज चिल्ड्रन, एज पेरेंट्स, एज टीचर्स ये पता होना चाहिए कि एक साथ पढ़ाते हुए भी हमें हर एक को अलग अलग ट्रीट करना है। जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर चीज में अच्छा हो, लेकिन वो जिस भी चीज में अच्छे हैं वो उनके इंटेलिजेंस है। हमारे एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा वर्ड है। हमारी गवर्नमेंट ही कुछ नहीं कर सकती उस बारे में, तो हम क्या करेंगे, है ना। लेकिन हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि देखो, जो भी सिस्टम अवेलेबल है उसमें से तो मुझे निकलना ही पड़ेगा, लेकिन उस सिस्टम के जो बेनिफिट्स है वो मैं लूंगा, जो सिस्टम में मुझे नहीं मिलता मैं बाहर लूंगा। अब आपको किसी ने ये थोड़ी बोला था कि अपना ऐसा शो शुरू कर दो। किसी एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता कि 30 के 30 बच्चे एक शो करेंगे। आपने किया तो ये अब आपके एजुकेशन का पार्ट बन गया। आपके फादर ने आपकी हेल्प की, आपके मदर ने आपको मोटिवेट किया, फिर मेरे जैसे कुछ अंकल आगे जिन्होंने कहा मैं तुम्हारे शो पे आऊंगा। तो आई मीन वी विल डू एवरीथिंग दैट हैपेंस इन स्कूल, बट वी विल आल्सो कंटिन्यू टू डू व्हाट वी लव, एंड दैट इज व्हाट होलसम एजुकेशन इज। जरूरी थोड़ी कि एजुकेशन के लिए खाली स्कूल ही जाना है। लाइफ हैज सो मेनी अपॉर्चुनिटीज for us to learn from, and each of those opportunities can educate us, and that's what we need. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारे बच्चों को अपनी ज़िंदगी में एजुकेशन, आपने जस्ट समराइजिंग फॉर माय व्यूअर्स, आप अपनी एजुकेशन कीजिए और साथ में आप अपना पर्सनल एक गोल रखिए, अपना पर्सनल मिशन रखिए और उसे कंप्लीट कीजिए, उसे फुलफ़िल कीजिए। जैसे अगर आप कोई स्पोर्ट्स में, आप कोई भी चीज़ में एक्सेल कीजिए, और सर के हिसाब से दिस इज़ व्हाट इज़ होलसम एजुकेशन। सर, आपसे एक और चीज़ पूछनी है। आप हमें बताइए सर कि आज आपको तो पता ही होगा कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल आपके हिसाब से फ्यूचर के लिए जो सारे बच्चों को आनी चाहिए और वो भी अपनी ज़िंदगी में सक्सीड करने के लिए, या फिर हर चीज़ में जो काम आती है स्किल, आप हमें उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता कि वो स्किल एग्जैक्टली कौन सी है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से वो स्किल क्या है। मेरे हिसाब से वो स्किल है the ability to understand people's emotions, the ability to empathize, the ability to look at someone and say this is where the person is concerned, all right? और बाकी सब टेक्निकल स्किल सीखना बहुत आसान होता है। मुश्किल सीखना क्या होता है कि इंसान दूसरे इंसान के साथ कैसा बर्ताव करे, एक इंसान दूसरे इंसान को समझने के लिए क्या करे, दूसरे पे क्या गुजर रही है। जब हमें ये पता लग जाता है तो फिर हम एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, हम एक अच्छे आर्मी जनरल बन सकते हैं, हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि सारी टेक्निकल स्किल सिखाई जा सकती है। ये हमें धीरे धीरे अपने सोशल सिस्टम में, फैमिली में, पेरेंट्स के थ्रू ये सीखनी पड़ती है। सो इफ वी कैन क्रिएट education for ourselves, which includes a lot of empathy, a lot of communication, a lot of focus on relationships, then I think we would have had a much wider, a much deeper education than what the school. आपने सही कहा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस सर बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में लर्न करने के लिए, ग्रो करने के लिए। आपको हर इंसान के साथ एम्पैथाइज करना आना चाहिए, क्योंकि वो लीडरशिप का भी बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। आप अगर इंसान को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो फिर आप कभी ज़िंदगी में उसके साथ भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, और आप अल्टीमेटली खुद से कितना ग्रो कर सकते हो। आपको दूसरे लोगों से सीख के ग्रो करना चाहिए। और सर मैं तो सर बहुत लकी हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे बड़े बड़े लोग आपके जैसे इतने सारे इंटरेस्टिंग लोगों से बात करके इतना सब कुछ सीख पा रहा हूँ। आई एम वेरी लकी सर। एंड सर, नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू आस्क सम बुक्स which we should keep in mind to have maximum impact in our lives, और ऐसी कुछ किताबें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। बहुत सारी किताबें हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं जानबूझ के इसकी एक
प्रिस्क्रिप्टिव लिस्ट कभी किसी को नहीं देता, स्पेशली किड्स को। मैं उनसे ये कहता हूं कि आपको जो भी चीज इंटरेस्टिंग लगती है उसके बारे में पढ़ो जरूर। पहली बात तो यह है कि लोग पढ़ना कम कर दिया है, तो लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है। नॉट एवरीथिंग विल कम टू यू जस्ट बाय वॉचिंग और जस्ट बाय लिसनिंग, ओके। रीडिंग इटसेल्फ इज सो इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो पढ़ डालो सारा कुछ स्पोर्ट्स के बारे में, अगर आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो पढ़ डालो सारा कुछ, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। सो व्हाट आई डू इज आई ट्राई एंड रीड अबाउट एवरीथिंग। मिसाल के तौर पे आजकल मैं पोइट्री करता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि रैप पोइट्री होता है, तो मैं आजकल रैप के बारे में भी पढ़ रहा हूँ। अगर मुझे कोई आइडिया आता है, मुझे लगता है यार ये फिलॉसफी वाला है, तो थोड़ी सी फिलॉसफी पढ़ लेता हूँ। फिर मुझे कहता है कोई कि नहीं ये फिलॉसफी नहीं है, ये ना एक्चुअली सोशियोलॉजी टाइप का है, तो मैं थोड़ा सा वो पढ़ लेता हूँ। तो पॉइंट ये है कि पढ़ना, एक किताब या दो किताब रेकमेंड करके क्या होगा, देयर इज अ वाइड रेंज ऑफ good reading material available. The more you read, the better exposed we will be, and the better people will be able to understand us. Yes. Sir, thank you for sharing that. And sir, reading तो बहुत ही important है, क्योंकि आपको grow करना चाहिए। आपने बिल्कुल ही सही कहा सर। आप सर हमें बताइए, आप हमें बताइए ऐसे दो लोग जो आप इस शो पे देखना चाहेंगे और जिनसे आप सीखना चाहेंगे। जो दो लोग जिनको मैं इस शो पे देखना चाहूंगा और सीखना चाहूंगा, उसमें से एक तो अब है नहीं। एक तो हमारे कंट्री में मिस्टर गांधी, हमारे फादर ऑफ द नेशन हैं, उनको आजकल लोग ज्यादा पसंद नहीं करते। हम उनकी 2 अक्टूबर को जयंती मनाते हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, हम उनका फायदा उठाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल उनके बारे में उल्टा सीधा बोलने लगे हैं। वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं चाहूंगा कि अगर वो आज यहाँ होते, आई वुड हैव सेड एवरी किड शुड लिसन टू व्हाट ही हैड टू से। A lot of people don't remember, or maybe what you could do, Aditya, is to invite his ghost next time, and his ghost can answer some of your questions. वो भी possible है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मिस्टर गांधी की बहुत सारी बातों को प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। They are Mr. Gandhi's ghosts. You should call them. You should all hear what Mr. Gandhi would have said, to kids today. दूसरे शख्स जिसको मैं तुम्हारे शो पे बुला के सुनना चाहूंगा, ट्रिकी क्वेश्चन। बहुत सारे लोग हैं। तो मैं कभी, जो मेरे गुरु शायर हैं अंबर खरबंदा साहब, ही इज अ वेरी वेरी गुड पोएट, उनको सुनना चाहिए। ही इज अ लिटिल ओल्डर बट ही हैज अ लॉट ऑफ विजडम। मैं तुम्हें उनसे कनेक्ट करूंगा इस शो के बाद, एंड देन यू शुड इनवाइट हिम आल्सो ऑन द शो एंड लिसन टू सम ऑफ हिज वर्ड्स, जिनसे मैंने सीखा है, एंड आई थिंक यू शुड इनवाइट हिम टू। यस सर। आप सर, आपसे तो बात करके बहुत सीखा, आपके मेंटर से बात करके तो और भी अच्छा लगेगा सर। एंड प्लीज़ यस सर, आप सर, अब आप मेरे लिए कुछ लास्टली सर, मेरे को लगा आई होप यू एंजॉयड दिस शो। आप सर कुछ ऐसी एडवाइस जो मेरे लिए और मेरे लिए शो के लिए आप अगर कोई एडवाइस दे सकते हैं जिससे मैं और मेरा शो और बेनिफिट हो सकता है, तो आप अगर बताएंगे तो बहुत सही रहेगा। Aditya, if there was one advice that I would like to give you is, do not stop doing what you're doing. Okay? There will be times that people will tell you, अरे बहुत लंबा हो गया, बहुत बोरिंग हो गया, अरे ये क्या कर रहा है? Just keep doing it. Just keep doing it. Keep talking to people. I think you're doing a wonderful job. I think we need more kids like you who are so inquisitive and so curious and are doing what they love. And that's all you need to do. And you will get better at what you do every day, right? So you're going to learn from so many people and you're going to become a wise man yourself. So do what you're doing. I think you're doing a fantastic job. And I want to congratulate your teachers and your parents and your community who raised somebody like Aditya Vardhan Singh Baghel. Thank you very much. Well, sir, thank you for coming on the show, and thank you sir for the advice, and I will follow it to the end, and I will
I learned a lot from you today, sir. My viewers, I also hope you learned a lot. Please like, share, and subscribe. And also, I'll just put Mr. Vinit Panchi's YouTube channel link in the description below. Be sure to check that out because he delivers a lot of great content, and it would be great if you can check that out. And thank you, sir. आप आए और मैं तो बहुत ही सीख गया, मेरे लिए तो बहुत लकी चांस है. Mr. Baghel, it is lovely to chat with you, and I hope to see you grow like a star that you are. All the best.